उस रात जब घर की सारी लाइटें बंद थी और मैं अकेला अपने कमरे में बैठा था, तभी मेरे कानों के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसा कर कहा, मैं वापस आ गया हूँ। मेरे पूरे जिस्म में सिरहन दौड़ गई। मैं जम सा गया, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। यह वही जिन था जिसने मेरी ज़िंदगी को धीरे धीरे निगल लिया था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी किस्मत बदल दी। कुछ ऐसा जिसने मुझे मौत की गोद से खींचकर वापस ज़िंदगी दे दी। सुनिए, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक और सबसे हिदायत भरा सच है। मेरा नाम हमज़ा है। उम्र सिर्फ 25 साल। लोग कहते हैं मैं खुशकिस्मत हूँ। अच्छी जॉब, अच्छा घर, अच्छी ज़िंदगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई मेरे अंदर नहीं, मेरे आसपास नहीं, बल्कि मेरे साथ शुरू हो चुकी थी। ये सब कुछ करीब 2 साल पहले शुरू हुआ। पहला अजीब वाक़या। एक रात मैं अपने कमरे में लेटा था। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। हमज़ा। आवाज़ बहुत धीमी, बहुत ठंडी, जैसे किसी के सांस मेरे कान पर लग रही हो। मैंने सोचा कि शायद वहम होगा, लेकिन अगली रात वही आवाज़ थोड़ी साफ, और इस बार मेरे कमरे के कोने से। मैं डर गया था, पर मैंने किसी को बताया नहीं। लोग मजाक उड़ाते, मैं चुप रहा। घर की चीज़ें खुद ब खुद हिलने लगी। कुछ दिनों बाद मेरे कमरे की कुर्सी खुद ब खुद सरक कर पीछे हट गई। लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगी। खिड़कियों पर तेज थप्पड़ की आवाज़ें आती, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। एक रात में पानी पीने उठा तो किचन में प्लेटें खुद ब खुद गिर पड़ी। मैंने सिर्फ इतना सुना, मैं यहीं हूँ। मेरे हाथ कांपने लगे। ज़िंदगी का असली नर्क शुरू हुआ। मैं ऑफिस जाने लगा तो रास्ते में अचानक चक्कर आने लगे। सीने में अजीब सा बोझ। मैं रात को सो नहीं पाता। नींद में कोई मुझे दबाने लगता, जैसे मेरे सीने पर कोई चढ़कर बैठ गया हो। मैं चीखने की कोशिश करता, पर आवाज़ नहीं निकलती। मुझे पता था ये कोई सिर्फ वहम नहीं है, कुछ या कोई मेरे साथ है। गुनाह की ज़िंदगी और जिन का कब्ज़ा। धीरे धीरे मेरी आदतें बदलने लगी। मैं बेवजह गुस्सा करने लगा। हर चीज़ तोड़ देने का मन करता। नमाज छोड़ दी, कुरान से दूर हो गया। रातों को बेकार की वेबसाइट, हराम चीज़ें, गाने, सब में डूब गया। और हर बार जब मैं कोई हराम काम करता, वो आवाज़ पास आ जाती, शाबाश, ऐसे ही तुम मेरे हो। मुझे बाद में समझ आया, गुनाह जिन का सबसे बड़ा दरवाज़ा होता है। जिन ने पहली बार खुद को दिखाया। एक रात बहुत अंधेरा था, बारिश हो रही थी। मेरे कमरे में सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी थी। अचानक पर्दे अपने आप हिलने लगे, जैसे किसी ने ज़ोर से खींचा हो। फिर एक काले साए जैसा कुछ मेरे सामने से गुजरा। मैं चीखने वाला था कि अचानक वो रुक गया। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था, पूरी तरह काला, उसकी आंखें जलती हुई लाल, और उसका सिर इंसान जैसा, लेकिन इंसान बिल्कुल नहीं। उसने कहा, मैंने तुम्हें चुना है, तुम मेरे हो, तुम्हारी तबाही अब शुरू होगी। मैं बेहोश होकर गिर गया। ज़िंदगी तबाह होने लगी। उसके बाद मेरी नौकरी चली गई, दोस्त दूर हो गए, घर वालों से लड़ाई। मैं हमेशा थका हुआ, बेजान और गुस्से में रहता। रात को कोई गला दबाता, सुबह पूरे शरीर पर नीले निशान होते। मुझे लगता था मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ, और किसी को इसका पता भी नहीं। आखिरकार मदद की तलाश। एक दिन ऑफिस की इमारत की छत पर खड़ा था। सच कहूँ, मेरा मन था सब कुछ ख़त्म कर दूँ। लेकिन उसी वक्त मेरे दिमाग में आवाज़ आई, मेरी माँ की आवाज़, बेटा, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो अल्लाह के दरवाज़े पे दस्तक देना।
میں ٹوٹ چکا تھا، آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سیدھا ایک مسجد کی طرف بھاگا۔ امام صاحب سے ملاقات، میں نے سب کچھ بتا دیا۔ امام صاحب نے میری آنکھوں میں دیکھا اور صرف اتنا کہا، بیٹا تم پر جن کا اثر ہے، لیکن یاد رکھنا جن کی طاقت گناہ پر چلتی ہے اور اس کی موت قرآن کی آواز سے ہوتی ہے۔ انہوں نے میرے اوپر دم شروع کی۔ سورہ بقرہ، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، جیسی ہی انہوں نے پڑھا میرا شریر کانپنے لگا، میرا چہرہ جلنے لگا، دل دھڑکتا جا رہا تھا۔ اچانک میرے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی، ساری مسجد میں گونج گئی۔ میں نہیں چیخا تھا، وہ چیخ جن کی تھی، جن کا ٹوٹنا اور اللہ کی مدد۔ امام صاحب نے زور سے آیت الکرسی پڑھی۔ میں نے محسوس کیا کہ طاقت میرے شریر کو چھوڑ کر نکل رہی ہے، جیسے کوئی بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو۔ کچھ ہی پلوں بعد سب شانت ہو گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس بار ڈر کے نہیں، راحت کے تھے۔ اس دن احساس ہوا جب انسان گناہ کی طرف چلتا ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، اور جب انسان توبہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ اسے کھینچ کر اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ نئی زندگی، ہدایت کا راستہ۔ اس کے بعد میں نے اپنی زندگی بدل دی۔ روز آیت الکرسی، صبح شام سورہ فلق، ناس، ہفتے میں ایک بار سورہ بقرہ تلاوت کرتا، 5 وقت کی نماز، حرام چیزوں سے دوری۔ اور آج 2 سال بعد میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جن وہ کبھی واپس نہیں آیا، کیونکہ اب میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ آخری میسج، اگر تم بھی اندھیری راتوں میں ڈرتے ہو، اگر تم بھی گناہوں میں گر چکے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی عجیب طاقت تمہیں برباد کر رہی ہے، تو یاد رکھنا تمہیں کوئی جن نہیں بچا سکتا، کوئی انسان نہیں بچا سکتا، سوائے ایک کے، اللہ کے۔ وہ جس کو بچا لے اسے کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ خدا حافظ۔ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بہت پیارا سا کمنٹ کر کے بتائیں۔